दोस्तों, पिछली कक्षा में हम प्रकाश के अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव किए थे। तो आज की कक्षा में हम चैप्टर नंबर 3 जो मानव नेत्र है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। नेत्र में प्रयोग करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो मेरा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। आँख का व्यवहार होता है। तो आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन के चलिए। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत है। अगला क्वेश्चन के चलिए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। तो मेरा डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के चलिए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किस लेंस का उपयोग कर दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो उत्तल लेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन के चलिए। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी डिफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो कौन होगा? जरा दृष्टि दोष, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के चलिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ देख पाता है उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन में चलिए। दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ देख सकता है। तो दूर की वस्तु को साफ देख सकता है। अगला क्वेश्चन के चलिए। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है 5 सतह से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन में चलिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो किस रंग का विचलन होता है? तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन के चलिए। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंग से। अगला क्वेश्चन चलिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन क्या चलिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन चलिए। प्रकाश का प्राथमिक वर्णक है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्णक नीला भी है, लाल भी है और हरा भी है। तो इनमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन में चलिए। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेप उत्पन्न करता है। वर्ण विक्षेप उत्पन्न करता है प्रिज्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर चलिए। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो परिकिरण का परिणाम है। तो मेरा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलिए। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होगा? 380 nm। तो अगले क्वेश्चन में चलिए। तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो मेरा सी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन क्या चलिए। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से
लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, तो मेरा बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। ताले का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए। वायुमंडल में कौन सा वर्णक अधिक परिकीर्णन करता है? तो नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिवर्तित करते हैं? तो नीला रंग से। तो मेरा डी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन में चलिए। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होगा हमेशा काला होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की परिकिरण को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। अगले क्वेश्चन के चलिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्लास हम